हेलो बच्चों, मैं पिंकी सिंह कार्टून की दुनिया के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आई हूँ, शेर और बंदर की कहानी। आइए सुनते हैं ज़रा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर डर के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। बंदर शेर से डरता नहीं था और ना ही उसका गुणगान करता था। शेर को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं किस बात पे आपकी प्रशंसा करूं? बंदर ने पूछा। मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। वनराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को ऊपर मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण ही मैं आपका गुणगान नहीं करूँगा। ये बात शेर को बहुत बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। बुद्धि ऊपर या बल? शेर की नज़र में बल ऊपर था, किंतु बंदर की नज़र में बुद्धि। दोनों के अपने अपने विचार थे। अपने विचार देकर वह एक दूसरे के सामने स्वयं को सही साबित करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही ऊपर है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना कठिन ही क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का हल किया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात मान लीजिए। बंदर का विचार सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर। बुद्धि ही बता रहा है, बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो अभी तेरे बल का प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर तक शांत रहा और बोला, महाराज, अभी तो मैं जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है, बुद्धि बल से ऊपर नहीं। एक दिन मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। शेर बंदर को बोलता है, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से ऊपर है, किंतु अब तक कतई नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह गड्ढे में गिर गया। गड्ढे से बाहर निकला तो वह पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक लेके खड़ा है और वो शेर घायल था। ऐसी अवस्था में शिकारी का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पे पत्थर पड़ने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया और इससे पहले कि कुछ और समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पे आके पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। शेर यह सोचने में लगा, शिकारी पे पत्थरों का हमला किसने किया और किसने उसके प्राण की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच रहा था कि सामने एक महाराज पेड़ पे बंदर की आवाज़ उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल का क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर मुसीबत आई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे महाराज? कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो मैं समझ गया था कि वह आपका शिकार करने जरूर आएगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर उस पेड़ पर इकट्ठे कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग कर शिकारी पर हमला कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राण की रक्षा की। वह उसके प्रति धन्यवाद दिया और उसे अपने और बंदर के बीच हुए विवाद को समाप्त किया और वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि बल से ऊपर है। मुझे अपनी गलती की एहसास हो गया और मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय हर परिस्थितियों में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की इस घटना पे ध्यान दीजिए।
शिकारी आपसे बल में कम था, फिर इसके बावजूद उसने अपनी बुद्धि के साथ नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार शिकारी से बल में मैं कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं बुद्धि बल से ऊपर है। बच्चों, कैसी लगी आपको शेर और बंदर की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू।